कश्मीरी खट्टे बैंगन। देखिए पास से दिखाती हूँ आपको। चलिए बताएं कैसे बनाए हमने। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाने वाले हैं चोकवागुन यानी कि कश्मीरी खट्टे बैंगन। उसके लिए लंबे वाले बैंगन मैंने ले लिए थे। अगर आपके बैंगन बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं तो आप खाली उनको स्लिट कर सकते हैं चार में, ऊपर से टोपी वाली जगह और पूंछ उसकी थोड़ी सी छोड़ दीजिए ताकि वो अलग अलग ना हो। लेकिन अगर मोटे मोटे हैं जैसे मेरे पास थे तो आप उनको इस तरीके से चार चार लेंथ वाइज चार चार या दो दो पीसेज में काट सकते हैं। उसकी टेल रहने दीजिएगा। तो ये मैंने काट के और शैलो फ्राई कर लिया है। उसके अलावा मैं आपको बाकी सामान भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन शैलो फ्राई कर लिए थे। 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ये एक लेमन साइज्ड बॉल इमली यानी कि टैमरिंड की थी जिसका मैंने पानी निकाल लिया है, पानी बॉईल करके। यहाँ बॉइल्ड वाटर है 1/2 कप। उसके अलावा मसालों में मेरे पास खड़े मसाले हैं यहाँ पर 1 काली इलायची, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी की स्टिक। यहाँ पर मेरे पास है 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे मेरे पास है जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/3 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग यानी कि एसोफेटिडा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। उसके अलावा जो ये ऑयल है देखिए मैंने हीट कर लिया है अभी, क्योंकि ये हीटेड ऑयल इसके ऊपर डालना होगा। तो अब फटाफट से करना क्या है, हमने इसको शैलो फ्राई करने के बाद सेम पैन में मैंने इसको लेयर बना लिया है। अब ये लेयर बनाने के बाद मुझे सबसे पहले इसके ऊपर डालने हैं ये सब मसाले। देखिए ये मसाले हमने स्प्रेड कर दिए इसके ऊपर। और ये मसाले स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये इमली का पानी। इमली के पानी के बाद उसके ऊपर हम यहाँ पर डालेंगे बॉइल्ड वाटर। आप चाहें तो इसका वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पहले डाल सकते हैं, बट मसाले सबसे पहले डालिएगा। उसके बाद पानी, इमली का पानी मिक्स करके डालिए, अलग अलग डालिए। पानी अपने हिसाब से लीजिएगा। चावल के साथ अच्छा लगता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, बट नॉर्मली बैंगन की तह तक पानी हो टोटल टैमरिंड वाटर मिला के उतना ही सही रहता है। ये डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये खड़े मसाले। आप चाहें तो इसमें शाही जीरा भी ऐड कर सकते हैं, पर हमें थोड़ा सा शाही जीरा कच्चेपन में कोई भी जीरा इनफैक्ट पसंद नहीं है, इसीलिए हम उसे नहीं डाल रहे। और चाहें तो आप वो गरम तेल में थोड़ा सा तड़क भी सकते हैं उसे। ये खड़े मसाले डालने के बाद इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें और इसके ऊपर जाएगा ये तेल, गरम गरम तेल। ये तेल डालने के बाद मैं इसमें ये अनियन भी स्प्रेड कर दूंगी इसके ऊपर। वैसे तो कश्मीरी लोग जो अनियन यूज़ करते हैं प्रान कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ आसानी से मिलता नहीं है, इसीलिए हमें यही अनियन यूज़ करना पड़ता है। अब एक बार मैं इस सबको मिक्स कर दूंगी, फिर कम सेक पर गैस ऑन करके, अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है, बस मेरा पैन हल्का गर्म था क्योंकि मैंने अभी अभी इसमें बैंगन तले थे और बैंगन के बाद उसी तेल में मैंने अनियन भी तले थे। तो ये पैन की गर्माइश में ही खाली रख दिया था लेयरिंग करके। और ये देखिए ये सब मिक्स हो गया। और इसको मिक्स करने के बाद अब मुझे इसको ढककर कम सेक पर पकाना है तब तक जब तक कि डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की मेरी ग्रेवी नहीं हो जाएगी। तो मैं इसको 1 सेकंड हटाती हूँ गैस ऑन करने के लिए। ये देखिए मीडियम फ्लेम कर दिया, इनफैक्ट स्लो, हल्का सा इसको तेज कर देते हैं, मीडियम, लो मीडियम, और इसको रख देते हैं और इसको ढक भी देते हैं। लीजिए मैंने इसे ढक दिया और अब इसको मैं अच्छे से बॉईल आने दूंगी और थोड़ा सा पकने दूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए कितना इजी सा है ना रेसिपी।
तो एक बार ये हो जाता है तो डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया काट लिया था और मिक्स कर दिया था। ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अलग से रखा है। और देखिए कितने फटाफट से ये बनकर तैयार हो गए हैं। चावल के साथ इन्हें सर्व किया जाएगा और आप भी इसको बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।